द मीडिया माइक पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं जैसे हमेशा होते रहे। आज बिहार की सियासत पर जिस तरह से नीतीश की पलटी मारने पर सियासत गर्मा गई है, और बिहार में ही नहीं पूरे देश में गर्मा गई है। काफी समीकरण बिगड़ गए क्योंकि इंडिया गठबंधन की शुरुआत नीतीश जी ने करी थी और वही अब पलटी मार गए। तो इंडिया गठबंधन कितना बचेगा और कितना अब इंडिया गठबंधन में लोग बचे, क्योंकि ममता दीदी भी बंगाल पे अलग हो चुकी है। तो आज बिहार से हमारे साथ झांझी है। तो क्या कहेंगे, कहाँ से आप, पहले तो बता दीजिए डिस्ट्रिक्ट दर्शकों को। मैं सहरसा जिला से हूँ। हाँ जी। ठीक है, कोसी सीमांचल से हूँ। और यहाँ ये बात है नीतीश जी का, तो पुनः आ गए। उन्होंने देखा जो आगे जो भाजपा का तैयारी है, हाँ। उसमें न राजद टिकेगा न मैं टूकूंगा। हाँ। यदि उसके साथ रहा तो मैं भी जाऊंगा, राजद को तो जाना ही है। हाँ। अंतिम में वो फरवरी, मतलब ये कहिए जो दिसंबर में ही वहां से निर्णय हो चुका था, जिस समय वो ललन सिंह को हटाया था अध्यक्ष से। उसी समय से ये निर्णय था जो पुनः भाजपा में लौटा जाएगा। तो लौटा जाएगा तो एकाएक लौटता तो लोग पूरा ये करता, तो बड़ा हिसाब से अपना राजनीतिक, चूंकि राजनीतिक खिलाड़ी का मजे खिलाड़ी है नीतीश कुमार जी। और हम लोग भी सोच रहे थे जो भाजपा इसे मुख्यमंत्री अब नहीं बनाएगा, लेकिन राजनीति है, ये देश की राजनीति चौपट हो चुका है। इस देश के युवाओं को इस पर बड़ा फोकस करना होगा। जो देश का राजनीति जो है ना, केवल सत्ता पकड़ का हो रहा है और किसी को मतलब ये नहीं रह गया है जो देश में क्या बेरोजगार है, क्या है नहीं है, कौन मूलभूत सुविधा है, क्या उपलब्ध है, कुछ पर सरकार चर्चा नहीं करती है, केवल चुनाव में लगी रहती है, चाहे वो कोई दल हो। समझ गए? तो इस पे जो है ना, कुछ ज्यादा कहना ये ठीक नहीं है। क्योंकि नीतीश जी आए हैं, ठीक है, वो आए, लेकिन आपको नहीं लगता कि नीतीश की कोई विचारधारा ही नहीं बची है, अपना कोई स्टैंड ही नहीं बचा है, जहां कुर्सी दिखते वहीं भग जाते हैं? इस देश में किसी भी नेता का कोई विचारधारा अब नहीं रह गया है। आपको नहीं लगता लालू जी की विचारधारा है? क्योंकि वो टिके रहते हैं अपनी जगह पर, अभी तक नहीं गए जहाँ वो भी सकते हैं। लालू जी को कोई चारा नहीं है वो घसकने के लिए, इसलिए वो टिके। बीजेपी तो ले लेगी, नीतीश जी को भी तो बार बार ले। नहीं, लालू यादव को बीजेपी नहीं ले सकता है, उसे कांग्रेस ही संभालेगा। चूंकि कांग्रेस को बर्बाद करने वाला ही एक लालू यादव ही है। शुरू में बिहार से ही कांग्रेस बर्बाद हुआ था और उस बर्बादी का कारण था लालू प्रसाद यादव। ठीक है, परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस करती आ रही है और करती ही रहेगी, उसी में सम्मिलित है राजद भी। इसे कोई जो है ना, ये झूठलाने वाली बात है। परिवारवाद की तो खैर हर राजनेता करता है, बीजेपी में परिवारवाद आप मैं कितने गिनवा दूंगा। कितने नेता है जो जिनके पहले बाप पिताजी, उनके दादाजी जो नेता थे, फिर बेटा हो गए, पोते आ गए। तो हर राजनीति में है कोई, इसका तो कोई परिवारवाद में क्या है कांग्रेस में ऐसा? देखिए, वही न कहे आपको, जो सत्ता पकड़ राजनीति चल रहा है इस देश में, और सत्ता के लिए सब जो है ना ललायत है। उसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े, सरकार जो बैठी रहती है वो निर्णय ले लेती है, चाहे उस पे जनता को कुचलना ही पड़ेगा ना तो वो कुचल देगा। सत्ता के लिए उसको कोई अब सौहार्द बचा हुआ नहीं है। लेकिन तेजस्वी, आपने रोजगार की बात कही, कोई बात नहीं करता, लेकिन तेजस्वी ने जब से उप मुख्यमंत्री बने थे, सरकार में आए, नौकरियां दी हैं। जो उन्होंने वादे कर रहे थे 10 लाख नौकरियों की, उन्होंने 4 लाख नौकरियां बल्कि दे दी थी। तो वो काम कर रहे थे। पहली बार बिहार में देखा जा रहा था कि रात को एक उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री 2 बजे ठंड में उठकर हॉस्पिटल का वो कर रहा है। अब देखिए, रोजगार की जो बात है, 4 लाख रोजगार की जो बात है, वो नीतीश कुमार जी पहले से एम लिए हुए थे। ठीक है ना, उसमें कोई तेजस्वी का जो है ना ये भागीदारी नहीं है। डिपार्टमेंट तेजस्वी का था। डिपार्टमेंट तेजस्वी का था और जो है ना उप मुख्यमंत्री था। ठीक है, उसने किया उस पे पहल, तो उतना भी यदि नहीं करता तो कौन चीज दिखाने लायक बिहार के जनता के साथ रहता खड़ा, उसे तो दिखाना पड़ता। बिहार की राजनीति में बहुत टाइम बाद देखा कि उप मुख्यमंत्री जी हॉस्पिटल जाकर चेक कर रहे हैं रात को 2-2 बजे, क्या हालात है, क्या सिचुएशन है, ठंड में वो भी। तो बिहार की एक राजनीति की दिशा दिखा रहे थे उप मुख्यमंत्री, और अब नीतीश जी अलग हो गए हैं। तो इससे कितना फर्क है? आरजेडी को फायदा होगा तो विधानसभा में लग रहा है आपको? देखिए, विधानसभा हो या चाहे लोकसभा हो, आरजेडी को कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है ना, वो भाजपा पहले से ही पूरा तैयारी में था। अब तो नीतीश जी भी आ गया है, वो सारा दल
इकट्ठा कर लिए है भाजपा और वो अपने मिल के चुनाव लड़ेगा। इसमें कोई फायदा जो है ना लोकसभा में होने वाला है राजद को और न विधानसभा में होने वाला है। ठीक है ना, एनडीए को फायदा होगा। हाँ, एनडीए को भरपूर फायदा होगा। हमको तो लगता है जो लोकसभा का सारी सीट जो है ना एनडीए के झोली में आएगा। हाँ। एक भी सीट किसी दूसरे को नहीं मिलेगा, ये भी तय है। मतलब बिहार की जनता 39 सीट पहले से जीता हुआ है हाँ। एनडीए गठबंधन। एक सीट 40 सीट है भाजपा में हाँ। लोकसभा में, और एक सीट के लिए वो पूरा तैयारी कर रहा है। हाँ। और उस पे जो है ना कोई इधर उधर वाली बात नहीं होगी। हाँ। हमको लगता है 40 में 40 एनडीए के झोली में जाएगा इस बार बिहार। बिहार की जनता इसी उम्मीद में बैठी थी कि नीतीश जी एनडीए में जाए और हम 40 की 40 सीट दे दें। उनकी कोई वो नहीं है अपनी नीति की भैया हाँ हमारे पास है। नीति बहुत है बिहार के जनता को, उस समय पर दिखाएगा। देखिए बिहार ऐसा भूमि रहा है, तपोभूमि रहा है, गुरुओं का प्रदेश रहा है। और आप इतिहास देख लीजिए, पूरे दुनिया को बिहार से ही ज्ञान प्राप्त हुआ है। वह ऐसा जगह है, राजनेताओं के कल्पन नीतीश और लालू के चपेट में जब से बिहार आया है, ये 33 साल का जो है ना करीबन जो है ना ये अंतराल हो रहा है। 33 साल से आप देखिए जो बिहार बर्बाद है। जो पहले बिहार मॉडल हुआ करता था, जो अभी आज गुजरात मॉडल है, वह बिहार मॉडल हुआ करता था, उसको ये लोग दोनों नेता ने ध्वस्त कर दिया है। और ये भी तय है कि आगे का राजनीति जो है ना बड़ा कुछ दूसरा होने वाला है। इस पे जो है ना नीतीश कुमार भी चेतेगा और भाजपा भी चेतेगा, क्योंकि सब दिन ये नहीं चलेगा। सब गचा हुआ था जो 1.25 लाख करोड़ वही बात कहना चाह रहा था तेजस्वी जो पैकेज बिहार, तो बिहार के साथ सब दल छल किया है, चाहे वो भाजपा हो या चाहे जो हो। ठीक है ना, देखिए बिहार के साथ सब दल छल किया है, ये कहना है जहां जी का। बाकी आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसी ही खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द मीडिया माइक।